हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो मैंने लिंक दे रखा है, आप लिंक लेके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आप लिंक क्लिक कर पाओगे। तो हमारा जो है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हमें वर्कशीट मिली है। कार्यपत्र आपका ये 2 है, हिंदी की है, ठीक है। और ये कक्षा 7 की वर्कशीट शेड्यूल हुई है हमें, और डेट है आपकी 7 जुलाई 2021। ओके, तो ये जो हमें वर्कशीट मिली है इसमें श्री हरीश वंश राय बच्चन ने इस कविता को लिखा है, और इस कविता का नाम है आ रही है रवि की सवारी। ओके, तो कविता भी पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग भी, अर्थ भी जानेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपको ये सब लिखे हुए हैं, आप ये सब पढ़ लीजिए, और यहाँ इसके अर्थ लिखे हैं तो मैं अर्थ बता दे रही हूँ, ठीक है। और फिर इस कविता को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसमें लिखा है कि इस कविता में कवि ने सूर्य का वर्णन किया है, ठीक है। इस कविता में उन्होंने सूर्य का वर्णन करा है, पूरी उनके बारे में, सूरज के बारे में उन्होंने पूरी बात लिखी है। और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत, जो सूरज है उसको राजा के रूप में हमारे सामने रखा गया है। और कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा सवारी आ रही है, और जो सूर्य है उसको एक राजा का स्थान दिया गया है, ठीक है। उसका रथ जो है, ओके। तो और इसमें कहा गया है कि उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है। जो सूर्य की रथ है वो सुबह की किरणों से सजा हुआ है, और रास्ता जो है बाग बगीचों की कलियां और फूलों से सजा हुआ है, ठीक है। तो उनके जो रास्ते हैं वो बाग बगीचे, कलियां, फूलों से सजाए गए हैं उनके आने की खुशी में, इस तरह वो कह रहे हैं, ठीक है। इस कविता में काल के सूर्य से सुनहरी किरणों बादलों में सोने का रंग से रंग देती है। तो वो कह रहा है कि जो प्रातः ही काल, सुबह ही सुबह, ठीक है, सूर्य सुनहरी किरणों से बादलों को सोने से रंग देती है। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने। तो इसमें कहा गया है कि उन्हें लगता है कि जो सूरज है, ठीक है, जो बादल है वो सूरज के सेवक है, यानी नौकर है, जिन्होंने सुनहरी सोने की पोशाक पहनी है। फिर उसके बाद है इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार इस कविता में हमने बताया कि सूर्य की सवारी आ रही है। अब प्रातः ही काल, जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया है, ठीक है। और अपने राजा को देखकर सभी पक्षी, रूपी बंदी और अन्य सेवक की प्रशंसा गीत गा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब रात हुई है, ठीक है, अब रात, अब सुबह भी होगी, जब सुबह होने वाली होती है, उदय होता है प्रातःकाल, सुबह सुबह, ठीक है। तो वो कहता है जैसे अंधकार है, ठीक है, जैसे हम सब अंधकार से मुक्ति मिली, तो ऐसा लगता है। अब एक सूर्य को, राजा का नाम मैंने कहा था, उसको राजा की जगह रखा गया है सूर्य को, ठीक है। अब सुबह होने वाली है, तो ये इस तरीके से बताया जैसे कि राजा विजयी होकर आ रहे हों। तो इसी तरीके से बताएं कि सूरज जो है वो रात को मिटाकर अपने साथ किरणें और नए दिन को लेके खुशियों से लेके आ रहा है। इसी तरीके से हमें बता रहा है कि राजा विजय होकर अपने रथ पे होकर आ रहे हैं, और जो पक्षी सभी सब सेवक जो उनकी गीत गा रहे, प्रशंसा कर रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देख के, ठीक है, जो सूरज होते हैं अचानक उसकी दशा देखकर ठिठक जाता है, ठीक है।
कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बन के खड़ा है। जो सूर्य है, ठीक है, वो अचानक चंद्रमा को देख के ठिठक जाता थोड़ा, ठीक है। और कि रात यानी कि जो राजा चंद्रमा है, ठीक है, राजा चंद्रमा रास्ते के भिखारी के एक समान माना गया है। क्यों माना गया, अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा गया है, अर्थ परिवर्तन संसार का अटल सत्य है, ठीक है। ये सही माना गया है कि जो चंद्रमा है वो भिखारी माना गया और ये संसार का अटल सत्य है। इसी प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणें की दूर रख देता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख चक्कर चलाता है। अंत मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी को समझदारी कहते हैं, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और मुझे बहुत अच्छी लगी है और इससे हमें एक सीख मिली है। जो इस सीख में इतनी बात में हमें बताया गया है, तो इसको आप कमेंट करोगे, ठीक है। और ठीक है, और इसे कमेंट में आंसर करना और फिर बताना आपको कैसा लगा ये। और फिर हम प्रश्न, आइए अब जाने अपने क्या समझा और सीखा। नीचे दिए गए प्रश्नों को अब करेंगे हम, ठीक है। यहाँ मैंने प्रश्न उत्तर लिख रखे हैं, ठीक है, ये सभी। तो पहला जो हमें हमारा, एक मिनट, पहला है सोने की पोशाक किसने पहनी। तो उत्तर है सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है। प्रश्न 2, प्रशंसा की गीते गान कौन कौन कर रहा है। पक्षी, रूपी, बंधी और अन्य सेवक प्रशंसा गा रहे हैं ना। ऊपर हमने यही पढ़ा था, इस जगह पर कहाँ गया, ठीक है, हमने इस जगह, एक मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है, हमने यही पढ़ा था यहाँ इतना सा कि अन्य सेवक गीत गा रहे हैं उनके आने की खुशी में, है ना। तो आप यही लिखोगे सेम, इसलिए मैंने नीचे आंसर लिख दिया है। पूरा इसी में से, कहीं से भी नहीं है, सब इसी में से छाट के लिखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसमें भी दिखाती रहूँगी। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। रात का राजा भिखारी बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता है ना। अब सूर्य के 3 परिवाचक शब्द देना, तो सूर्य का रवि, दिनाकर और सूरज है। अब विलोम शब्द हमें बताना है रात और दिन का, तो रात और अंधकार का बताना है। तो हमने, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया। तो रात और हमने बता रखा है रात का दिन होता है और अंधकार का प्रकाश होता है, ठीक है। अब हमारा जो छठा क्वेश्चन है, सोच के लिखिए कि यदि अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता। तो मैंने लिखा है उत्तर, और ये बिल्कुल अच्छा है टॉपिक, ठीक है, ये बहुत अच्छी मैंने उत्तर लिखे है। प्लीज़ आप इसी उत्तर को सेम उतारो, आपके इसको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, मुझे पता है, 5 से 5 मिलेंगे। सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। पेड़ पौधे सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। अगर सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवों का जीवित रहना नाम मुमकिन हो जाएगा, ठीक है, वो रह ही नहीं सकते जीवित, ठीक है। तो ये सभी आपके प्रश्न हैं। और एक बात और है कि आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अब वीडियो को एक लाइक करना है और सब्सक्राइब, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो अब तक पहुंचाते हैं, अगर आप सब्सक्राइबर करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम अभी मैंने लिंक दे रखा है, उसमें से आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम में जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, हमें बहुत खुशी होगी। तो और आपकी वर्कशीट में, तो स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। ये प्रश्न उत्तर है, आप लिख लीजिए इसी तरीके से अपनी कॉपी में। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।